ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य ताकत का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार में भी साफ देखने को मिल रहा है। भारतीय हथियारों की सटीक मारक क्षमता ने कई देशों का भरोसा जीता है और यही वजह है कि भारत के रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम तक दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड किस तरह से तेजी से बढ़ रही है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये बम धमाके, ये धमाकों की गूंज, ये महज आतंक के खात्मे की तस्वीरें नहीं हैं। ये नए भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का वो आईना है जिससे आज आतंक थर्रा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और उससे 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इस सफल सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया का भारत को लेकर नजरिया बदलता दिखा और अब पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। इसी का नतीजा है कि भारत की रक्षा खरीद और निर्यात में भारी उछाल देखा गया। ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जो कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हुआ करता था और आज वही भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभरता नजर आ रहा है। दुनिया की नजरों में भारत रक्षा आयातक की जगह एक सक्षम वैश्विक निर्यातक बनकर उभरा। भारत अब दुनिया के 92 से ज्यादा देशों को सैन्य प्लेटफॉर्म और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025-26 में भारत के रक्षा निर्यात ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पार किया और भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ पहुंचा, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है। सरकार ने साल 2029 तक 50,000 करोड़ का सालाना निर्यात का लक्ष्य रखा है। वहीं कुल सालाना रक्षा उत्पादन में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो एक दशक पहले महज 46,000 करोड़ था। कुल रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र की कंपनियां और सप्लायर की हिस्सेदारी लगभग 60% तक पहुंची। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, वियतनाम और 2 अन्य देशों ने करीब 12,000 करोड़ रुपए के सौदे किए। इंडोनेशिया के साथ लगभग 3600 करोड़ रुपए की डील को अंतिम मंजूरी दी गई। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए अर्मेनिया के साथ 6100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पिछले 1 साल में भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा उछाल देखा गया, जिसका श्रेय भारत का रक्षा मंत्रालय ऑपरेशन सिंदूर को दे रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस, आकाश और नेत्र जैसे कई भारतीय हथियारों का इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन के दौरान इन हथियारों के प्रहार की सटीकता ने भारत की ओर दुनिया के रवैये को बदला है। वहीं इन हथियारों की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ती दिखी है। साथ ही कई देशों ने इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद भारत कई देशों के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे भी कर चुका है। क्या है वो सौदे, ये भी आपको बता देते हैं। फिलीपींस के साथ करीब 3200 करोड़ की डील हो चुकी है। वियतनाम के साथ 5,800 करोड़ की डील साइन हो चुकी है। औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। इंडोनेशिया के साथ करीब 3600 करोड़ की बातचीत अंतिम चरण में है। अर्मेनिया के साथ एयर डिफेंस मिसाइल आकाश 1S सिस्टम की डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। आकाश NG इस नए सिस्टम को लेकर भी बातचीत जारी है। वहीं अर्मेनिया में पिनाका की डिलीवरी पहले से ही हो चुकी है। वहीं फ्रांस की तरफ से भी संभावित रुचि की रिपोर्ट सामने आई है। नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर, इन दोनों स्वदेशी ड्रोनों की विदेशों में मांग तेजी से बढ़ी है। साइप्रस ने अपने 2026 के रक्षा रोड मैप में इसे खरीदने की रुचि जताई है। देश के लिए उसका डिफेंस बेहद जरूरी और अहम होता है। भारत के हथियारों की बढ़ती मांग ने एक बात तो साबित कर दी है कि ये केवल डील्स नहीं, ये भारत के ऊपर दुनिया का भरोसा है, जिसकी वजह से निर्यात में उछाल देखा गया है। वहीं भारत भी अपने आप को तैयार करने के साथ सुरक्षा के लिहाज से अपने पैरों को लगातार मजबूत करता नजर आ रहा है। पिछले 14 महीनों में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो एक साफ संकेत दे रहे हैं कि सेना अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए सीमित नहीं है, बल्कि लंबी और मल्टी लेवल वॉर के लिए भी तैयार हो रही है।
इसी के चलते करीब 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल कीमत 9,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्या है ये डिफेंस डील्स, ये भी आपको बता देते हैं। मार्च 54,000 करोड़ के T-90 टैंक के इंजन, जुलाई 1 लाख करोड़ के बख्तरबंद व्हीकल्स और सरफेस टू एयर मिसाइलें, अगस्त 67,000 करोड़ के ब्रह्मोस फायर कंट्रोल और C-17 व S-400 के लिए सपोर्ट सिस्टम, अक्टूबर 69,000 करोड़ की मल्टी लेवल नाग मिसाइल सिस्टम, फरवरी 3.6 लाख करोड़ के सैन्य उपकरणों के प्रस्तावों को मंजूरी, 114 राफेल के सौदे भी शामिल, जुलाई 52,000 करोड़ की जंगी क्षमता निर्माण में बढ़त। यह रकम एक साथ खर्च नहीं होगी, बल्कि कई साल में अलग अलग सौदों, निर्माण कार्यक्रमों और आधुनिकीकरण योजनाओं पर लगेगी। साफ है कि भारत जो एक समय पर आयात पर निर्भर हुआ करता था, आज वो आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के चलते एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है।